हेलो फ्रेंड्स, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसई रैंकिंग टूल की। ये बहुत ही अच्छा एसईओ टूल है जो आपको कंप्लीट एनालिसिस देता है आपकी वेबसाइट का। तो इसमें क्या क्या फीचर्स है उस पर हम ध्यान देते हैं। सो एसईओ टूल्स के अंदर वो कीवर्ड रैंक चेकिंग करने देता है, वेबसाइट ऑडिट करने देता है, ऑन पेज एसईओ चेकिंग कर सकते हैं हम, बैकलिंक चेक कर सकते हैं हम, हमारे भी कॉम्पिटिटर्स के भी बैकलिंक ट्रैकिंग टूल भी है इसके पास, वेब पेज मॉनिटरिंग है, कीवर्ड रिसर्च है, कीवर्ड ग्रुपर है, मार्केटिंग एंड एसईओ प्लान भी आप इसके थ्रू बना सकते हो। तो बेसिकली ये एक कॉम्प्रिहेंसिव एसईओ टूल है, ना कि सिर्फ कीवर्ड के लिए और ना कि सिर्फ बैकलिंक्स के लिए। इसमें आप रैंक चेकिंग भी कर सकते हो और बहुत ही अच्छा टूल है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लॉग्ड इन हूँ, मैं साइन आउट करूँगा और मैं वापस करूँगा, फ्री ट्रायल पे क्लिक करूँगा। ओके, यहाँ पे मुझे नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर एक्सेट्रा देने हैं। बेस्ट है वो लोग 14 डे फ्री ट्रायल देते हैं आपको, उसमें नो क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड है, क्रेडिट कार्ड वगैरह कुछ रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे ऐड करने के लिए। और मैं जल्दी से यहाँ पे अपना नाम और डिटेल्स डाल दूँगा। ओके, और ईमेल आईडी मैं डाल दूँगा help@academy365.net। फ़ोन नंबर, ठीक है, मैं यहाँ पे एक डमी नंबर डाल दूँगा 456। ओके, और पासवर्ड ऑटो जनरेशन का भी ऑप्शन है, बट मैं मैन्युअली एंटर करना प्रेफर करूँगा। और फिर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा आई एम नॉट अ बॉट, और मैं स्टार्ट योर 14 डे ट्रायल। ये आप एक बार करोगे, उसके बाद आपको शायद अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करना पड़े, तो आपको एक ईमेल भेजेंगे वो लोग, और वो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे मुझे कुछ ईमेल आया नहीं है अभी तक उनके पास से, बट जैसे ही आएगा मैं उसको वेरीफाई कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद अभी ऑल एसेंशियल एसईओ टूल्स इन वन प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे ये सारे प्लेटफॉर्म्स, सारे जो जो टूल अवेलेबल है वो उन्होंने बता दिए हैं। सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्रिएट अ प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, या नीचे भी क्रिएट अ प्रोजेक्ट का ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम कोई डिले नहीं करेंगे, हम सबसे पहले अपना नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर देंगे। तो क्रिएट प्रोजेक्ट पे हम क्लिक कर दूंगा मैं यहाँ पे। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे वेबसाइट पूछेगा, वो वेबसाइट यूआरएल, डोमेन, प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है आपको, सर्च रेंज क्या रखना है, और एक्सेस किसको देना है, मैनेजर अकाउंट, क्लाइंट अकाउंट, आपको क्या करना है, एक्सेस टू द प्रोजेक्ट किस किस को चाहिए। ठीक है, उसके अलावा वीकली रिपोर्ट्स इनेबल्ड, यहाँ पे वीकली रिपोर्ट इनेबल्ड है, वेबसाइट ऑडिट भी इनेबल्ड है। तो मैं यहाँ सब चीज़ इनेबल्ड ही रखूँगा, कुछ डिसेबल नहीं करूँगा फॉर द टाइम बिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, सी final.org, ये हमारी एक वेबसाइट है, इनफैक्ट ये भी हमारी एक वेबसाइट है, prostheticsindia.org। तो ये दोनों में से कोई भी एक वेबसाइट में एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ ट्रैफिक भी आता है इन दोनों वेबसाइट पे। तो मैं final.org यहाँ पे सिलेक्ट कर दूँगा, और यहाँ पे मैं यूआरएल डाल दूँगा। ये प्रोजेक्ट का नाम वही हो जाएगा, अनलेस आपको अगर चेंज करना है तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो ये अच्छा हो जाएगा। द सिस्टम विल लुक फॉर द साइट इन द टॉप 100 और टॉप 200 सब पोजिशन रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे 100 ही सिलेक्ट करने का दे रहा है वो ऑप्शन। तो बिकॉज़ ये इस पे है फ्री ट्रायल पे, हम अगर आपने पेड किया है तो आप 200 भी सिलेक्ट कर सकते हो। एक्सेस टू द प्रोजेक्ट ओनली मी, आप यहाँ पे और भी अकाउंट्स ऐड कर सकते हो जिनको ये प्रोजेक्ट पे एक्सेस रहेगा, वो भी यहाँ पे लॉगिन करके रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। वीकली रिपोर्ट, वेबसाइट ऑडिट, ये इनेबल रखूँगा मैं, एज मैंने बताया लास्ट टाइम। यहाँ पे आप हर एक प्रोजेक्ट को एक कलर कोड भी दे सकते हो अलग अलग। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे दूँगा ब्लू, दे दूँगा लाइट शेड ऑफ ब्लू दे दूँगा। वैसे आप अपना अगर कोई 2-3 प्रोजेक्ट आप ऐड कर रहे हो तो यहाँ अलग अलग कलर भी सेट कर सकते हो इसमें। ठीक है, अभी मैं क्लिक कर दूँगा नेक्स्ट पे, और जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, वो यहाँ पे कीवर्ड्स ऐड करने को बोल रहा है, ऐड मैन्युअली। तो मैन्युअली हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे कीवर्ड्स जिसका हमें रैंक ट्रैकिंग करना है, जिसके लिए हमें एनालिसिस करना है। एडिट कीवर्ड 0 of 250, तो 250 का लिमिट इन्होंने दे के रखा है फ्री वाले फ्री ट्रायल अकाउंट में। अगर आपको और भी चाहिए तो आप इसका
प्राइसिंग में जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप और भी कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा हर एक, यहाँ उसने वेबसाइट से क्रॉल करके कीवर्ड्स बता रहे हैं, तो हम यहाँ पे सब पे प्लस साइन क्लिक कर देंगे। और जैसे ही आप प्लस साइन पे क्लिक करते हो, उसके बाद आपको एक और स्टेप करना है। कीवर्ड्स डायरेक्टली ऐड नहीं होते हैं, तो आप यहाँ से यहाँ पे ऐड करने के बाद आपको ऐड कीवर्ड्स पे क्लिक करना पड़ेगा, ये वाला जो ग्रीन बटन है। बहुत सारे लोग ये स्टेप मिस कर जाते हैं, तो ये नहीं मिस करना है, आपको ऐड कीवर्ड पे क्लिक करना है। उसके बाजू में जनरल है, तो इसमें ये आप फ़ोल्डर भी असाइन कर सकते हो। तो फ़िलहाल मैं ऐसा कुछ करूँगा नहीं, ग्रुपिंग नहीं करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे ऐड कीवर्ड्स पे क्लिक कर दूँगा डायरेक्टली। ठीक है, तो इसने बोला 15 कीवर्ड्स एडेड आउट ऑफ 250, तो यहाँ पे भी ऊपर आपको दिखेगा कि 15 नंबर आ गया है। वैसे आप जितने भी कीवर्ड्स ऐड करोगे उतने नंबर वहाँ पे दिख जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे नीचे जाएंगे और हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ओके, नाउ ऐड सर्च इंजन, ये बहुत ही अच्छा फीचर है। कई बार ये दिक्कत रहती है कि कौन से सर्च इंजन्स के लिए आपको सर्च करना है, तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। गूगल, गूगल मोबाइल, जैसे आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि गूगल और गूगल मोबाइल का इंडेक्स अलग रहता है, दोनों का सर्च इंजन का रैंकिंग भी अलग रहता है। मोबाइल पे जो रिजल्ट्स आपको दिखते हैं नेसेसरी नहीं है कि आपको लैपटॉप पे भी दिखेंगे। सो बेसिकली ये दोनों आप सेलेक्ट कर सकते हो, यानडेक्स, यानडेक्स मोबाइल, याहू, बिंग, यूट्यूब, यूट्यूब भी आप कर सकते हो। क्रिएट अ सेपरेट प्रोजेक्ट फॉर यूट्यूब वीडियो और यूट्यूब चैनल, तो यूट्यूब चैनल के लिए आप अलग प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। आपका यूट्यूब का चैनल है तो उसका भी आप ट्रैकिंग यहाँ पे कर सकते हो। कंट्री इंडिया रहेगा इन आर सिनारियो, अगर आपको कोई और कंट्री यूएस वगैरह का भी ट्रैकिंग करना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। ओके, गूगल इंटरफेस लैंग्वेज इंग्लिश, लोकेशन हमने सिलेक्ट कर दिया है, बट यहाँ पे इस पोस्टल कोड भी आप डाल सकते हो। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको अगर मुंबई के लिए रैंकिंग चेक करना है तो आप यहाँ पे मुंबई सिलेक्ट कर सकते हो। वैसे भी आप लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हो, बट फ़िलहाल हमें पैन इंडिया का ही चेक करेंगे, तो हमें ये इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे इंडिया कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे पूरा इंडिया सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है और ये मुझे कैंसिल भी नहीं करने दे रहा है, तो ठीक है एनी विच वेज। ओके, इंक्लूड गूगल लोकल पैक्स, लोकल पैक्स मतलब क्या होता है, जैसे ही हम आप कुछ सर्च करते हैं रेस्टोरेंट्स नियर मी, तो गूगल मैप के रिजल्ट्स आ जाते हैं सर्च इंजन पे, सर्च पे आ जाते हैं, तो वो हमें इंक्लूड करने हैं कि नहीं करने हैं वो यहाँ पे बता रहे हैं। अगर आपका फ़िज़िकल स्टोर है, फ़िज़िकल दुकान है, तो आपको ये येस करना चाहिए। उसके अलावा आपको इसको नो रखना चाहिए। ट्रैक गूगल एड्स रैंकिंग, तो एड्स के अंदर आपका क्या रैंकिंग है, अगर आपको वो ट्रैक करना है इन कीवर्ड्स के लिए, तो वो भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो। तो अगर मैं इसको ऑन करूँगा, जो कि हम कोई एड्स रन नहीं करते, इस पर सारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है, बट इन केस आपको करना है तो आप इसको ऑन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं कर दूँगा ऐड सर्च इंजन, तो यहाँ पे सर्च इंजन ऐड हो जाएगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, वापस मैं ऐड करता हूँ, और यहाँ पे मुझे लोकेशन नहीं चाहिए तो हम वो अनचेक करके सर्च इंजन ऐड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसमें आप एक और सर्च इंजन ऐड कर सकते हो, गूगल मोबाइल। सो मैं गूगल मोबाइल भी ऐड कर दूँगा और ऐड सर्च इंजन, तो मैंने 2 सर्च इंजन ऐड कर दिए हैं। आप कोई भी एक सर्च इंजन कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, अब मैं जाऊँगा नेक्स्ट, यहाँ पे वो 3 सर्च इंजन ऐड करने का ऑप्शन देता है। अगर आपको ज़्यादा ऐड करना है तो मे बी शायद आपको पेड प्लान में अपग्रेड करना पड़ेगा, तो आप कर पाओगे। और ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं वो 14 डेज़ के लिए वैलिड है, बिकॉज हम फ्री ट्रायल में हैं। अगर आपको उसके आगे करना है तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा इस टूल को। ठीक है, मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कर दूँगा। ओके, कॉम्पिटिटर्स ऐड मैन्युअली, सो अगर कोई कॉम्पिटिटर्स है वो हम कर सकते हैं यहाँ पे, सी अड्डा या ऐसी कोई 2-3 वेबसाइट्स है, सी अड्डा .com है, मैं ऐड कर देता हूँ इसको।
ओके, सीए का और भी है, सीए वेबसाइट्स। ओके, आईसीएआई है, वो करना है तो कर सकते हैं। सीए राजपूत, हम ऐसे 2-3 वेबसाइट्स ऐड कर सकते हैं। ओके, ये तो कोई और ही वेबसाइट है। तो ये वाला एजुकेशन रिलेटेड है, कोचिंग वेबसाइट्स। सो कौन सी है, कॉन्सेप्ट्स, जेके शाह है। ओके, सीए क्लब इंडिया, ये बड़ा वाला है, ये वाला मैं ऐड कर देता हूँ, बड़ी वाली वेबसाइट है ये। तो फ़िलहाल मैं एक ही ऐड करता हूँ यहाँ पे। ओके, उसके बाद अगर आपको चाहिए तो आप और भी ऐड कर सकते हो। यहाँ आप तो 5 कॉम्पिटिटर आप ऐड कर सकते हो, और मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। ऐड कॉम्पिटिटर पे क्लिक करना पड़ेगा आपको नीचे ग्रीन वाले बटन पे। सजेस्ट कॉम्पिटिटर का भी ऑप्शन है यहाँ पे, तो ये वाला भी अच्छा ऑप्शन है। सुलेखा, जस्ट आयल, कॉलेज दुनिया, इंडिया मार्ट, सीए क्लब इंडिया हमने ऐड कर दिया ऑलरेडी। एग्ज़ाम बाज़ार हम ऐड कर देते हैं, और करियर 360 भी हम ऐड कर देते हैं। तो ये दोनों हम ऐड कर देंगे यहाँ पे। सो हमने 3 ऐड कर दिया आउट ऑफ 5, विच इज़ मोर देन सफिशिएंट। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। कनेक्ट गूगल एनालिटिक्स, अगर आपको गूगल एनालिटिक्स कनेक्ट करना है तो आप कर सकते हो, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये। गूगल कनेक्ट गूगल सर्च कंसोल, ये भी आप कनेक्ट कर सकते हो अगर आपको करना है तो। फ़िलहाल मैं नहीं करूँगा इसको कनेक्ट, बट आप कर सकते हो आपके केस में। फिर यहाँ पे मैं फिनिश पे क्लिक कर दूँगा। ओके, वेरीफाई योर ईमेल, तो मैं जैसे बताया यहाँ पे आ गया है एक ईमेल, कंफर्म योर ईमेल एड्रेस। यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा कंफर्म माय ईमेल एड्रेस। ओके, ठीक है, नॉट नाउ ये वो बता रहा है। तो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है, और मुझे जाने दो वहाँ पे, क्लोज़, राइट हैंड साइड वाले टैब्स में बंद कर दूँगा। और यहाँ पे हमने वेरीफाई कर दिया है हमारी ईमेल, और वापस मैं रिफ़्रेश करूँगा ये पेज को, तो ये चला जाएगा। सो अभी यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा डेटा चेक करने के लिए। एवरेज पोजीशन, ट्रैफिक फोरकास्ट, ओके, सर्च विजिबिलिटी, तो ये सारी चीज़ें ये लोग एनालिसिस कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एनालिसिस हो रहा है। तो जैसे ही एनालिसिस हो जाता है यहाँ पे हमें कुछ डेटा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी ये प्रोजेक्ट है, अगर आपको और प्रोजेक्ट्स ऐड करने हैं तो आप कर सकते हो, बट इन द मीन टाइम आप और भी चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड मेन्यू में, रैंकिंग्स है, रैंकिंग समरी। अभी आई थिंक रैंकिंग वो लोग चेक कर रहे हैं, एक बार वो चेक हो जाएगी उसके बाद हमें ज़्यादा आइडिया आएगा। एनालिटिक्स एंड ट्रैफिक, ओवरऑल ट्रैफिक क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ से हमें दिख सकती है। ओके, कॉम्पिटिटर्स, एडेड कॉम्पिटिटर्स, सब कॉम्पिटिटर्स, विजिबिलिटी, रेटिंग, मार्केटिंग प्लान। ओके, और यहाँ पे वेबसाइट ऑडिट का भी ऑप्शन है, तो हम वेबसाइट ऑडिट पे क्लिक करेंगे पहले। ओके, वेबसाइट ऑडिट ओवरव्यू पे जाएंगे। ठीक है, तो इसने वेबसाइट ऑडिट रिफ्लेक्ट्स हाउ वेल your site is optimized for search engines, whether they are on or off page errors etc. So basically ये बता रहा है कि क्या क्या एरर्स हो सकते हैं आपके वेबसाइट पे। हेल्थ स्कोर दिखा देगा आपको 64 आउट ऑफ 100, विच इज़ ओके। अगर बहुत कम है तो फिर ये आपको वार्निंग दे देगा। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो URLs विद डुप्लीकेट पेज टाइटल्स, ओके, टॉप इश्यूज़, डुप्लीकेट पेज टाइटल्स वाले URLs हैं, डुप्लीकेट डिस्क्रिप्शन, HTML लैंग मिसिंग, ओके, ये सारे टेक्निकल इश्यूज़ हैं।
यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे व्यू ऑल इश्यूज़ पे, तो आपको पूरा रिपोर्ट मिल जाएगा। अगर आप का डेवलपर है कोई, तो आप उसके साथ ये पूरी चीज़ें शेयर कर सकते हैं और वो लोग इंश्योर करेंगे कि ये सारी चीज़ें फिक्स्ड हो जाएं। ठीक है, अवेलेबल फॉर बाय सब्सक्रिप्शन, तो ये आप जैसे मैंने बताया फ्री ट्रायल है, तो ये आपको पूरा एक्सेस नहीं देते हैं, कुछ कुछ चीज़ें के लिए आपको वो भी करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा इनकी सर्विस पे। उसके बाद क्रॉल्ड पेजेस पे अगर आप जाओगे, तो यहाँ पे सारे पेजेस जो है वो क्रॉल्ड, जो पेजेस गूगल ने क्रॉल करके रखे हैं वो सारे पेजेस दिखाएगा यहाँ पे। इसमें आप क्विकली फ़िल्टर कर सकते हो ऑल एरर्स। ओके, एरर्स कहाँ कहाँ है वो आपको दिखाएगा, वार्निंग्स कहाँ कहाँ है वो आपको दिखाएगा, नोटिस कहाँ कहाँ है वो आपको दिखाएगा। आप ये सिंपली डाउनलोड भी कर सकते हो रिपोर्ट पूरा, यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर दोगे तो ये आपको सारी चीज़ें दिखा देगा। ठीक है, ये था वेबसाइट ऑडिट का। रीस्टार्ट ऑडिट आप करोगे अगर आपने चेंजेस किए हुए हैं पहले वापस, और अगर आपको ऑडिट करना है तो आप रीस्टार्ट ऑडिट पे क्लिक कर सकते हो। उसके अलावा कॉम्पिटिटर्स के बारे में ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है, ऐसी रैंकिंग। सो अगर आप कॉम्पिटिटर्स पे जाओगे, ओके, अभी पेज लोड हो रहा है। सो कॉम्पिटिटर पे आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो, जो जो कॉम्पिटिटर है आपके, उनके ट्रैफिक फोरकास्ट, उनके एवरेज पोजीशन, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखेगी। ओके, जैसे अभी हमने यहाँ पे 3-4 कॉम्पिटिटर्स डाल के रखा है, 3 कॉम्पिटिटर्स डाल के रखा है। सो अभी ये बता रहा है कि पोजीशन फ़िल्टर ऑल, तो सर्च वॉल्यूम्स कितना है ये दोनों पे। सीए क्लब इंडिया का ट्रैफिक नहीं आ रहा है एक भी। एग्ज़ाम बाज़ार 63 68 है। ओके, करियर 365 88 90 है। और सीए फाइनल जो हमारी वेबसाइट है 58 60 है। ओके, सो बेसिकली ये ओवरऑल पोजीशन है वेबसाइट्स की। ओके, तो टॉप 1 पे कितने कीवर्ड्स हैं, ऑल पोजीशन पे कितने कीवर्ड्स हैं वो देख रहे हैं। तो नो डेटा फाउंड, तो यहाँ पे कुछ भी डेटा नहीं है इनका। लेकिन टॉप 30 पे देखते हैं क्या है कीवर्ड्स। तो इस पर 38 80 19, तो ये बेसिकली टॉप 30 पे 19 कीवर्ड्स हैं, सबसे हाईएस्ट इनके हैं। करियर 360 टॉप 10 पे देखेंगे तो सीए क्लब इंडिया का एक भी नहीं है। एग्ज़ाम बाज़ार के 7-8 कीवर्ड्स हैं। करियर 360 के 82 81 है, और सीए फाइनल के 17 और 10 है। ठीक है, रैंकिंग, तो मैंने रैंकिंग पे क्लिक किया। हेल्प्स यू कीप एन आई ऑन द रैंक चेंजेस इन द गूगल बिंग एट्सेट्रा, नॉट नाउ। सो यहाँ पे जैसे ही मैंने CAfinal.org पे क्लिक किया, तो यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि एवरेज पोजीशन है 58, ट्रैफिक फोरकास्ट 29 हिट्स आ रहे हैं, ये स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं। सर्च विजिबिलिटी 0.4% है। ओके, 7% इन द टॉप 10%। ओके, तो ये सारे जो कीवर्ड्स हैं। सर्च वॉल्यूम्स और मई 21 को इनके रैंकिंग्स क्या है। सी एग्ज़ाम फॉर्मेट 67 है, 80 है। सो बेसिकली इसने तुरंत आपको रैंक चेक करके दे दिया आपके जो जो कीवर्ड्स हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एनालिसिस ये लोग देते हैं कीवर्ड्स को लेके, कीवर्ड्स रैंकिंग को लेके। वैसे सिमिलरली मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ करियर 360 डिग्री पे, एंड यहाँ पे हमें करियर 360 के पूरे रैंकिंग एनालिसिस मिल जाएगा, जो बहुत ही अच्छा एक कंपटीशन इंसाइट आपको चाहिए वो ये टूल दे देता है आपको। ठीक है, तो careers360.com, और यहाँ पे अगर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये ओके सीए फाइनल का दिखा रहा है। ओके, तो करियर 360 का भी यहाँ पे वो दिखा रहा है ओवरव्यू, रैंकिंग्स क्या क्या है। ओके, सीए फाइनल में 9 है, यहाँ पे 2 है। सो बेसिकली इसका ये दोनों का कंपैरिजन चार्ट दे दिया। ठीक है, इसने
सो कॉम्पिटिटर, सब कॉम्पिटिटर्स क्या है? सब कॉम्पिटिटर्स मतलब वो वेबसाइट्स जो आपने इस पे ऐड नहीं किए ऐसी रैंकिंग में, पर आपके रिजल्ट्स के ऊपर आ रहे हैं, या वो लोग टॉप पे आ रहे हैं वो स्पेसिफिक कीवर्ड्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने एक कीवर्ड उन्होंने दिया है FRM कोर्स डिटेल्स या CA क्लासेस मुंबई पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे व्हाट आफ्टर कॉलेज, एड्यूली, जस्ट आयल, KS एकेडमी मुंबई, exambazaar.com, ये सारी वेबसाइट्स टॉप पे आ रही है, कोर आ रही है। सो बेसिकली ये सब कॉम्पिटिटर्स हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करके रिसर्च दिस URL, लिंक टू द वेबसाइट, ऐड टैग्स, अप्लाई फॉर डोमेन, अप्लाई फॉर सिलेक्टेड URL। तो आप यहाँ पे टैग भी दे सकते हैं वो स्पेसिफिक वेबसाइट को। तो यहाँ से आपको ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स भी पता चलेंगे जो ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं सर्च इंजन पे। विजिबिलिटी रेटिंग, ये देखते हैं ये क्या है। ठीक है, तो VSI Jaipur.com, इसका विजिबिलिटी सबसे ज़्यादा दिखा रहा है। ओके, सो विजिबिलिटी रेटिंग क्या होता है? वी कलेक्ट एवरी साइट इन द टॉप 10 फॉर ईच ट्रैक्ड कीवर्ड एंड sort them by search visibility score. Data is updated every time, ranking is checked and is sorted for 30 days. ठीक है, तो बेसिकली ये इनका खुद का एक मैट्रिक है जो बताता है कि आपने जो जो कीवर्ड्स इंसर्ट किया है उस कीवर्ड्स के लिए सबसे विजिबल वेबसाइट कौन सी है, सबसे ज़्यादा वेबसाइट कौन सी है जिसको सबसे ज़्यादा विजिबिलिटी मिल रही है सर्च इंजन पे। तो वो आपको डेटा यहाँ से दे रहा है वो। ठीक है, ट्रैफिक फोरकास्ट का इंफॉर्मेशन भी आपको दे रहा है कि इसको सबसे ज़्यादा ट्रैफिक फोरकास्ट मिल रहा है वगैरह वगैरह। ठीक है, एनालिटिक्स एंड ट्रैफिक, ट्रैफिक पे अगर हम जाएंगे एनालिटिक्स एंड ट्रैफिक पे, ओके, तो इसके लिए आप कनेक्ट करने को बोल रहा है गूगल सर्च कंसोल या गूगल एनालिटिक्स कनेक्ट करने बोल रहा है। ठीक है, सो ये एक बार करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं अलाउ कर दूँगा, परमिशन हमें अलाउ करनी पड़ेगी। और यहाँ पे ठीक है, उसका एक्सेस नहीं है, cfn.org को ये आईडी पे एक्सेस नहीं है, तो आपको वो एक्सेस देना पड़ेगा। तो फ़िलहाल हम नहीं करेंगे कनेक्ट। ठीक है, उसके अलावा ये बहुत अच्छा फीचर है इसमें, कॉम्पिटिटिव रिसर्च। यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे कॉम्पिटिटिव रिसर्च पे। सो यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो भी आपका कॉम्पिटिटर है वो आपको उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है यहाँ से। तो मुझे एक सिंपल सा CA क्लब इंडिया का ही मैं एग्ज़ाम्पल ले लूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैं कॉपी कर लूँगा और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करके एनालाइज पे क्लिक कर दूँगा। अब ये आपको बताएगा वो कॉम्पिटिटर की पूरी इन्फॉर्मेशन, जैसे ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना है, डोमेन ट्रस्ट कितना है 71, पेड ट्रस्ट 25, ऑर्गेनिक ट्रैफिक 41, 44,000, उसमें से 944 कम हुआ है, मतलब इसका ट्रैफिक गिरा है। कीवर्ड्स जिसके लिए वो रैंक हो रहा है 125.4 थाउजेंड। ओके, टोटल ट्रैफिक कॉस्ट तो अराउंड $8.3 का इसका ये है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नया टूल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। पेड ट्रैफिक 23, ये लोग ज़्यादा पेड एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं। ओके, ओवरऑल अगर आप इस वेबसाइट को देखोगे तो फेब और मार्च 2019 में यहाँ पे 3 लाख हिट्स आ रहे थे गूगल से, बट लेकिन अभी इसमें कुछ सिर्फ 43,000 हिट्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये बहुत ड्रास्टिकली फॉल हुआ है ट्रैफिक में।
या तो इन्होंने मेंटेन नहीं की अपनी वेबसाइट, या तो इनको प्रॉपर ये नहीं हुआ है, अपडेट नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से गूगल इनको ज़्यादा रैंकिंग नहीं दे रहा है अभी। ठीक है, ऑर्गेनिक कॉम्पिटिटर्स टैक्स गुरु डॉट इन, क्लियर टैक्स डॉट इन, NIC.in, इंडिया फाइलिंग्स डॉट इन, इकोनॉमिक टाइम्स, ये सारी वेबसाइट्स इनके मेजर कॉम्पिटिटर्स हैं। ऑल कीवर्ड्स इतने कीवर्ड है, 10,99,000 कीवर्ड्स कुछ है, कॉमन 60 वगैरह वगैरह। तो ये पूरा उसने ये करके दिया है, एनालिसिस करके दिया है वेबसाइट ट्रैफिक का। सिमिलरली आप कोई भी कॉम्पिटिटर का देख सकते हो, इंडिया, US, UK, ऑस्ट्रेलिया, कहीं से भी आप इसको चेक कर सकते हो। आप अपनी वेबसाइट का भी डाल के देख सकते हो। लेट्स सी, मैं cfinal.org का डाल के एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो डोमेन ट्रस्ट 63 है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक 1000 जितना है उसमें भी ड्रॉप हुआ है। टोटल ट्रैफिक कॉस्ट इज़ $500, $509 है। सो ये देख रहे हैं तो ये काफ़ी फ्लक्चुएटिंग हो रहा है। सो अराउंड 2000 हिट्स आ रहे, 2940 हिट्स आ रहे थे, एंड नाउ देर आर 1000 ओनली। तो काफ़ी डाउन हुआ है इसका भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक। सो यहाँ 600 तक गया था, देन इट वेंट अप। तो यहाँ पे थोड़ी टेक्निकल इश्यूज थी वेबसाइट पे, एक दो प्लगइन्स के इशू आ गए थे जिसकी वजह से ट्रैफिक डाउन गया था। अभी ये बढ़ रहा है वापस से। तो ये हम देख सकते हैं, कीवर्ड्स पे भी क्लिक करके हम देख सकते हैं कि कीवर्ड्स का भी क्या ग्रोथ है वो दिखेगा। ट्रैफिक कॉस्ट वो भी दिखेगा आपको कि क्या कॉस्ट है ऑर्गेनिक ट्रैफिक का वगैरह। बैकलिंक्स का भी आपको दिख रहा है कि बढ़ रहा है, टोटल बैकलिंक्स इंक्रीज़ हो रहा है इस वेबसाइट पे। तो ये सारी चीज़ें भी आपको दिख सकता है। और ये बहुत ही अच्छा टूल है कंपटीशन एनालिसिस के लिए। अगर आप खुद भी खुद की वेबसाइट का अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए वो तो आप देख ही सकते हो, लेकिन कॉम्पिटिटर का आप देख सकते हो कि कितना ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है, कितना वैल्यू है उनके ट्रैफिक में वगैरह वगैरह। उसके बाद है कीवर्ड रिसर्च। तो यहाँ पे आप कीवर्ड रिसर्च के बहुत सारे टूल हैं, हमने एक और वीडियो भी किया है उसके बारे में। सो उसका लिंक मैं ऊपर सजेस्टेड वीडियो में डाल रहा हूँ, तो आप उस पर भी चेक कर सकते हो। बहुत सारे अलग अलग टूल्स हैं। सो आप कीवर्ड एंटर करके लेट्स से फॉर एग्जांपल CA फाइनल, ओके, मैं कीवर्ड डालूँगा तो इसमें ये पूरा बता देगा उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, सर्च वॉल्यूम्स क्या है, CPC कितना है। ओके, CA फाइनल सब्जेक्ट्स फॉर CA फाइनल, सजेस्टेड सिमिलर कीवर्ड्स, रिलेटेड कीवर्ड्स, लो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स। ओके, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएंगी। डायनामिक रैंकिंग डायनामिक्स क्या है वो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा इसके टूल के साथ। सो ये भी बहुत अच्छा टूल है। उसके अलावा है बैकलिंक चेकर। सो यहाँ पे अगेन आप कोई भी वेबसाइट का URL डाल के उसके बैकलिंक्स की एनालिसिस कर सकते हो। सो मैं सी मैं CA क्लब इंडिया को डालूँगा तो टोटल बैकलिंक्स हैं 9 लाख बैकलिंक्स है, रेफरिंग डोमेन 8826 है, अकाउंट लिमिट 0 of 1। तो इस फ्री ट्रायल में आप एक कोई भी वेबसाइट के पूरा बैकलिंक रिपोर्ट ले सकते हो। तो अगर मैं गेट फुल रिपोर्ट करूँगा तो यहाँ पे मुझे पूरा एनालिसिस बताएगा कौन सी वेबसाइट से इनको बैकलिंक मिल रहा है। मैं भी उन वेबसाइट को अप्रोच कर सकता हूँ बैकलिंक्स क्रिएट करने के लिए, एंड वी कैन पे देम सम अमाउंट एंड गेट बैकलिंक्स फ्रॉम देयर ऑल्सो। उसके अलावा है रिपोर्ट्स के बारे में। करंट ट्रायल इज़ 14 डेज़ का ट्रायल है, वो रिमाइंड कराता है। तो रिपोर्ट बिल्डर है, बहुत अच्छा टूल है ये। आप जितने भी एनालिसिस कर रहे हो आप उसमें आप ऑटोमेटिकली रिपोर्ट बना के इसमें शेयर कर सकते हो अपने क्लाइंट्स के साथ। इसका एक बेनिफिट ये है इसका कि आपको मैन्युअली कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं, ये डायरेक्टली आपको इंटीग्रेट करके दे देगा। इसके कुछ पेड प्लान्स हैं जिसमें आपको वाइट लेबलिंग का ऑप्शन भी देते हैं। उसका मतलब आप अपना लोगो डाल सकते हो रिपोर्ट में
और क्लाइंट को आप सबमिट कर सकते हो एज इट इज़। इसमें आप बहुत सारे टेम्पलेट्स भी देख सकते हो। जो टेम्पलेट्स है, रैंकिंग एंड वेबसाइट ऑडिट, कॉम्पिटिटर और ओवरव्यू, गूगल एड्स, सोशल मीडिया ओवरव्यू, वेबसाइट ऑडिट इश्यूज, एसईओ रिपोर्ट भी देख सकते हो, रैंकिंग ओवरव्यू, मंथली रिपोर्ट एंड रैंकिंग एंड ट्रैफिक, ये भी आप देख सकते हो, ट्रैफिक ओवरव्यू भी आप देख सकते हो। डोंट हैव एनी रिपोर्ट्स येट, आप जनरेट कर सकते हो रिपोर्ट। तो ये बहुत अच्छा टूल है ओवरऑल रिपोर्टिंग के लिए भी। उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग टूल्स हैं। ऑन पेज एसईओ चेकर, ओके, ऑन पेज एनालिसिस जो हमने देखा प्रीवियसली वही है, सर्च वॉल्यूम चेकर, इंडेक्स स्टेटस चेकर, इंडेक्स हुआ है कि नहीं हुआ है, ये तो हम गूगल सर्च कंसोल से भी देख सकते हैं। तो ये छोटे मोटे टूल्स इन्होंने दिए, सर्च इंजन ऑटो कंप्लीट, बट ऑटो कंप्लीट आप गूगल पे भी देख सकते हो। तो छोटे मोटे और फीचर्स इन्होंने दिए हैं, लेकिन इनके मेन जो फीचर्स हैं ये तीन ही हैं। आप कंपटीशन रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, बैकलिंक चेकर, ये तीन, और रिपोर्ट बिल्डर, ये चार चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस एंटायर टूल में, और आपके एसईओ में आपको बहुत काम आ सकती हैं। तो इसके साथ हम वीडियो एंड करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। आप लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हमारा एक टेलीग्राम का चैनल भी है, अगर आप को एसईओ के बारे में सीरियस हो आप तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पे भी हम वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। एंड बहुत ही जल्द हम उसमें मटेरियल भी अपलोड करेंगे, वेबसाइट लिंक्स भी अपलोड करेंगे। सो फ़िलहाल इतना ही मेरे एंड से। अगर आपको कुछ और भी जानना है, कुछ और सीखना है एसईओ में, तो डेफ़िनेटली कमेंट कीजिए, हम वो कंटेंट भी आपको प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू आपके समय देने के लिए। थैंक्स।